आपको प्लीज। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जी राजस्थान के ऑपरेशन पेंशन का बड़ा असर नजर आ रहा है। ई मित्र संचालकों में पूरी तरीके से हड़कंप मचता हुआ दिख रहा है। पैसा देकर पेंशन चालू करवाने के दावा करने वाले तमाम जो चेहरे वो हमने बेनकाब किए हैं। ई मित्र कियोस्क की जांच के लिए टीम भेज दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी अपडेट इस वक्त दे रहे हैं। जिस तरीके से पूरी जो तस्वीर है आपके सामने हमने रखी है, ई मित्र संचालकों में इससे पूरी तरीके से हड़कंप, पैसा देकर पेंशन चालू करने का पूरा खेल जो है वो चल रहा है। डीओआईटी के एसीपी रितेश शर्मा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ई मित्र कियोस्क की जांच के लिए टीम भेज दी गई है। बड़ा असर यहां पर जिस तरीके से हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाया कि आखिर पेंशन देने का जो खेल है उसमें किस तरीके से जो घूस है वो ली जाती है, किस तरीके से दलाल जो है वो सक्रिय हैं, जो सिस्टम टेम्पर प्रूफ होने का दावा किया जा रहा है उसे किस तरीके से टेम्पर किया जा रहा है, उसे किस तरीके से खराब किया जा रहा है, कैसे पैसे के दम पर इस सिस्टम में लोगों को घूस देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार एक तरफ दावा यह करती है कि पूरा जो सिस्टम है वो दुरुस्त कर दिया गया है और 15 दिन के अंदर जो पेंशन है वो किसी भी शख्स की शुरू हो जाएगी, उसके कागजात पूरी तरीके से वेरीफाई होने के साथ साथ। लेकिन होता क्या है उसकी असलियत हमने आपको यहां पर दिखाई और उसके बाद जिस तरीके से अब कार्रवाई की जो शुरुआत है वो यहां पर हो चुकी है। ई मित्र कियोस्क की जांच के लिए टीम है वो भेज दी गई है। ई मित्र संचालकों की तस्वीरें हमने आपको यहां पर दिखाई कि आखिर कैसे पैसा जो है वो मांगा जाता है, दावा किया जाता है, गारंटी दी जाती है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, आप पैसे दे दीजिए और आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उसे अप्रूव यहां पर कर दिया जाएगा। और इस वक्त ये बड़ी खबर जो ऑपरेशन हम लगातार आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ऑपरेशन पेंशन, इसका बड़ा असर इस वक्त नजर आ रहा है। जो अधिकारी हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से इसमें कैसे संलिप्त हैं उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और उसके बाद अब खबर का असर और यहां पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। टीमें जो है वो यहां पर भेजी जा रही हैं इस पूरे प्रकरण में जांच के लिए। एसीपी रितेश जी हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। एसीपी साहब, हमने पूरी तस्वीर दिखाई, अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? देखिए, आपने जो भी बताया है, जो दो तीन आपने ई मित्रा बताए हैं जी, पहले तो मुझे इसकी जानकारी करनी पड़ेगी वो ई मित्रा है भी कि नहीं जी, क्योंकि आजकल बहुत सारे ज्यादातर ई मित्रा सर्विसेज एसएसओ आईडी के माध्यम से भी उपलब्ध हैं जी, और कुछ लोग दुकान वाले ई मित्रा की नाम की आड़ में एसएसओ आईडी का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन दर्ज करते हैं जी। तो आपने जो भी ई मित्रा बताए हैं पहले मैं उनकी वेरीफाई करता हूं कि वो ई मित्रा है भी कि नहीं जी। अगर वो ई मित्रा मिलते हैं और वो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हैं जी, तो निश्चित रूप से उनके निलंबन की कार्रवाई और उन पर पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। ई मित्र ही नहीं सर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उनकी जांच आप कीजिए। हमने पूरी तस्वीरें यहाँ पर दिखा दी हैं, जितनी हमसे मदद बन पड़ेगी आप हमसे मदद ले सकते हैं। और दूसरी तस्वीर हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ जो है ये डोर यहीं तक नहीं है, आगे तक है। आपने देखा पूरी तस्वीरों में बोलते हुए नजर आते हैं वो कि निगम में, कलेक्ट्री में, वहां तक का इशारा करते हैं। मैं आपको इसमें एक नई जानकारी दे दूं जी कि पेंशन अब वेरिफिकेशन की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब पेंशन ऑटो अप्रूव होती है जी जी जी। कोई भी आवेदक अगर जनाधार कार्ड लेकर के ई मित्रा पर जाता है या एसएसओ आईडी के माध्यम से अप्लाई करता है तो उसको जनाधार नंबर उसमें फीड करते ही जनाधार में जो भी फैमिली मेंबर से उनकी लिस्ट सामने आ जाती है, उनमें से जिस भी आवेदक को वो सिलेक्ट करते हैं उसको सबमिट करते ही वो ऑटो अप्रूव होती है। इसमें निगम का या कलेक्ट्रेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, नहीं एसीपी साहब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर इस तरीके का प्रोसेस हो सकता है। दूसरी सवाल ये है कि जो वहां पर पहुंच रहा है शख्स, उसे इसकी जानकारी नहीं होती है, उसे तो ये भी नहीं पता कि अप्लाई किस तरीके से करना है। कुछ लोग तो बेचारे अनपढ़ होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है पूरे सिस्टम के अंदर। ये जो ई मित्र संचालक बैठे हुए हैं यही उन्हें ठगने का पूरी तरीके से काम करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसका लिंक है जैसा उनमें हम जो ई मित्र संचालक उसमें बोलते हुए नजर आ रहे हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो कहां से जो है जुड़े हुए हैं। और एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट हो गया है ये उसको अप्रूवल कैसे करवा देते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है। वो तो जनाधार कार्ड में अगर उसका डेटा है तो वो ऑटो अप्रूव होता है, इसमें उनका कोई रोल नहीं होता, वो तो उनका सबमिट करते ही ऑटो अप्रूव होता है जी। इसमें ना तो कलेक्ट्रेट का कोई रोल है, ना ई मित्रा का कोई रोल है, ना निगम का कोई रोल है जी। अगर कुछ लोग इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं तो उनकी जानकारी जैसे आपने सामने लाई है जी, निश्चित रूप से उनकी जांच करके उन पर कार्रवाई होगी। रितेश शर्मा जी, उम्मीद करेंगे आप जल्द से जल्द इस पर और सख्त कार्रवाई जो है वो करेंगे और जो इसके जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होगी और जो इसके हकदार हैं उन तक जो है उनका हक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन पेंशन का यहां पर बड़ा असर जो है इस वक्त नजर आ रहा है, कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। एसीपी साहब यहां पर तेजी जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि वेरीफाई किया जाएगा ये ई मित्र संचालक है या नहीं है, या फिर ई मित्र संचालक की आड़ में जो है वो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो लोग इसमें पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं उन्हें भी यहां पर जो है किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। बड़ी कार्रवाई यहां पर होगी। लगातार इस ऑपरेशन पेंशन की तमाम परतें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेने, फौरन लौट रहे हैं।